हेलो फ्रेंड, टारगेट वृत्ताकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके के टॉप 100+ क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, तोताए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की उलोटो का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया है आपका आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, यामिनी किस मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कि बाना किसकी जापानी रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फूलों की सजावट का। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुपद। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीणा। भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्ध किस शिखर पर पहुंचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय पर। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली से। भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण। पुराणों की संख्या कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक जो विचारधारा है वो है आपकी ऑप्शन ए, शाक्य। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये आपका केरल का है। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में बुलाई जाती है। सप्तरथ सप्तरथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन है आपका, शरणवीरगुड़ा में गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोमतेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था आपका ऑप्शन डी, चामुंडा राय ने। प्राकृतिक सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो है आपका ऑप्शन सी, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका नाम था आपका ऑप्शन बी, अवंतिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रख्यात बोरोबुदर का बुद्ध स्तूप मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सुमात्रा में स्थित है। कहाँ पर है? सुमात्रा में। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया स्थित अंकुर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका ऑप्शन ए, भगवान विष्णु को समर्पित है। भारत नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत नाट्य संस्थान आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन डी, 1988 में। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं समूह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडो आर्यन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ये आपकी है जो है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, किसकी प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अंकित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आकाशवाणी में। भारत में पुनर्जागरण का जनक का किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है आपका, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह आपका शास्त्रीय नृत्य केरल में जो है ऑप्शन बी, कथकली। 16 वर्ष की आयु में किसने नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो ये किया था आपका सितारा देवी को। अगला क्वेश्चन है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो ये आपकी प्रचलित है ऑप्शन सी, हरियाणा में। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन बी, पुरंदर दास को। अलखा रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपके ऑप्शन ए, तबला से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शहनाई। मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। और जी आगामी यूपीएसआई कांस्टेबल और होमगार्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। त्रिरत्न सिद्धांत का सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा से है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जैन धर्म। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे। युगादि नववर्ष कब मनाया का पर्व क्या है? तो युगादि जो नववर्ष है वो ऑप्शन सी गुजरातियों का नववर्ष है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है या कौन सा मंदिर है? तो इसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागर शैली। वीर भूमि किससे संबंधित है? तो वीर भूमि आपकी जो है राजीव गांधी के स्थल से संबंधित है। अंकुर वाट कहाँ पर स्थित है? तो अंकुर वाट आपका कंबोडिया में स्थित है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये आपका जो है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए। कोठारी आयोग ने। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू आपका जो है तुर्की भाषा का शब्द है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि थे। क्या थे? ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है आपका, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो ये थी आपकी प्रतिमा पुरी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया गया? तो एक पाया गया ऑप्शन बी भारत में। चलिए अब सेट नंबर 2 पर चलते। इसमें भी टॉप 15 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो अपने आगामी यूपी पुलिस, एसआई और होमगार्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनु। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक क्षत्रिय में। मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथकली। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृतक नृत्य से। जट जटिन कहाँ का आपका नूतन जो लोक नृत्य है, ये आपका लोक नृत्य है बिहार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था? तो किस वेद से शास्त्रीय संगीत को लिया गया था? ऑप्शन सी सोमवेद से। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राग भैरवी। मृदंगम होता है, तो मृदंगम क्या होता है? ऑप्शन ए दो मुँह वाला ढोल। सितार एक जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो ये किया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। अजंता चित्रकारी किस कला से संबंधित है? तो जो अजंता चित्रकारी है वो आपकी जो है बौद्ध काल से संबंधित है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन सी जोरोस्टर। दीन इलाही धर्म किसने शुरू करवाया था? तो ये आपका अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हीनयान तथा महायान धर्म के दो भाग हैं, तो ये आपके बौद्ध में है, बौद्ध धर्म में। युग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो युग दर्शन के जो प्रतिपादक थे आपके वो थे पतंजलि। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपका मीमांसा से संबंधित है। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो ऑप्शन ए पंजाब। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो ये छठ है, बिहार का सबसे
प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है? दीपावली के बाद आता है। चूहों के मंदिर से नाम से कौन सा विख्यात है? तो ये आपका करणी माता मंदिर है जोधपुर में वो। सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये आपका जो है रामेश्वरम में स्थित। कहाँ पर है? रामेश्वरम में स्थित है आपका। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका है कौशाम्बी में। कहाँ पर है? कौशाम्बी। जेरूसलम किन लोगों का तीर्थगढ़ है? तो जेरूसलम जो है वो है आपका इनमें से सभी का, ईसाइयों का भी, यहूदी और मुस्लिम सबका। संगीत नाटक अकेदमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ है? ऑप्शन सी, हैदराबाद। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन बी, तेलुगु। ब्राह्मी लिखी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं की ओर। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, पीतमपुरा। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। गुरु नामक शिष्य का लहना आगे चलकर किसने नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो लहना जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आपका ऑप्शन बी, अंगद। अंगद ने इसको आगे प्रसिद्ध किया। संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा का जो संबंध है वो आपका है ऑप्शन ए, कथकली से। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कथक नृत्य से। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस घराने का ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? ख्याल गायकी का जन्मदाता किस घराने को माना जाता है? तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर घराना। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है? तो सुशिर वाद्य आपका बांसुरी है। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो इन्होंने जो है चित्रकला में अपना नाम कमाया था। विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दा विंची की। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो लिंगायत धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं बासव। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई थी? तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो आई थी आपकी बृहदारण्यकों को उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, पिटक शब्द, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पिटक का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आपका टोकरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, शाक्य दर्शन का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका कपिल को। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू करवाया था? तो ये करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है आपका ऑप्शन बी, अलीगढ़ में। किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो ऑप्शन डी, अजमेर में। भारत में सबसे पहले निर्मित सोनगोग किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है आपका यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर सर विलियम्स जोन्स। आइए चलते हैं सेट नंबर तीसरे पर। तो सेट नंबर तीसरे पे देखते हैं अपन जो है, इसमें भी टॉप 15 क्वेश्चनों का डिस्कशन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था आपका जो है नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में शक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में जो शक्ति आंदोलन था उसके प्रवर्तक थे भाई चैतन्य थे। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है।
इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिसी से। अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। भारत के किस भाग में बुम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बुम्बू नृत्य आपका जो है मेघालय में प्रसिद्ध है। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंधित रखते थे? तो ये रखते थे आपके ऑप्शन डी भवई से। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्याल। राग भैरवी कब गाया जाता है? तो राग भैरवी आपका गाया जाता है ये राग भैरवी कब गाए, क्वेश्चन कहाँ चला गया। राग भैरवी आपका जो है, अरे क्या, राग भैरवी कब गाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रातः काल में। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रम्पेट। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायलिन। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक रचनाओं का। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे आपके ऑप्शन ए ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो ये खेली जाती है आपकी मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो ये होता है आपका 12 वर्ष का। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन डी उज्जैन में। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है, कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है ऑप्शन सी एलिफेंटा की गुफाओं में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन बी कश्मीर में। विश्व की सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंकुर वाट का मंदिर। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 24 मई 1982 में। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की जो प्राचीन भाषा है वो है आपकी प्राकृतिक। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है ऑप्शन बी गुरुमुखी में। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी जो है आपकी 1982 से। दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो थे आपके संत। प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो मिर्ज़ा गालिब आपका था जो है आगरा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम। छाबेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो यह है आपका ऑप्शन बी मणिपुर से। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित थे? तो पीनाग मसानी थे वो आपके ऑप्शन बी गजल गायकी से। निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी संतूर। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? आपकी बिहार से है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किससे संबंधित है? तो मोनालिसा आपका लियोनार्डो दा विंची से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये आप मुंटू उपनिषद से लिया गया, मुंटू उपनिषद से। त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बौद्ध धर्म।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्खली गौसाल। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्थान में। पुरी की रथ यात्रा किन के सम्मान में निकाली जाती है? तो कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में। नवरोज किन लोगों का नववर्ष होता है? तो जो नवरोज है वो आपका जो है पारसियों का नववर्ष माना जाता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? तो ये आपके जो है ऑप्शन सी, बेसर मंदिर शैली से निर्मित है। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, कोसानी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है? तो प्राचीनतम जो तारामंडल ग्रह है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, कोलकाता में है। मुस्लिमों का पवित्र त्योहार मक्का किस शहर में है? तो मक्का आपका जो है सऊदी अरब में है। निम्नलिखित में से किस विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, सालार जंग संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जय हिंद।